मिला भैया वो इतना स्पीड चलाएगा कि यमराज के साथ साथ उनके भैंसा पीछा करने में थक जाते हैं। वो जितना स्पीड चलाता है, गलती से यमराज गति करते हैं, गलती से तू कहीं सट जो तो दोनों के साथ उठा के ले चलो। हमारा म्यू कहते हैं और म्यू जो होता है वो साइन आई बराबर साइन आर होता है। सर जी कैसे बताते हैं, कैसे वो बताते हैं। देखो साइन आई और साइन। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स नैथ। कैसा है आप सब? मेरा नाम अभी है और आज हम पढ़ने वाले अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन। अपवर्तन का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। भैया अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा, अगर समझ में न आए तो फिर कहिएगा। फुल गारंटी लेते हैं समझाने का, बशर्ते आप कुर्सी या टेबल लेकर बैठिए, साथ में एगो पे कलम और एगो कॉपी होना चाहिए, बस सिखाने का गारंटी मेरा। सेम उसी तरह हम आज पढ़ाएंगे अपवर्तन, उससे भी आसान करेंगे प्रयास आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परावर्तन। उससे पहले हम कंपेयर करते हैं अपवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग कंपेयर करेंगे तो बेकार हो जाएगा, है ना। किसी को अंदर झांकना खराब बात है भैया, इसीलिए देखो हम लोग पहले देखते हैं परावर्तन। अगर परावर्तन में पता होगा भैया, इसमें क्या होता, एगो हम लोग क्या करते हैं, दर्पण लेते हैं। क्या करते हैं, दर्पण लेते हैं। प्रकाश आता है उतना ही डिग्री से जाता है, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, बीच में क्या होता, अभिलंब होता। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता वो देखो, अपवर्तन में हम दिखाते हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि एगो क्या करते हैं, यहाँ हम दर्पण लेते थे, लेकिन यहाँ हम पारदर्शी लेंगे। क्या करेंगे, पारदर्शी लेंगे। और पारदर्शी लेंगे यहाँ पर तो भैया प्रकाश आएगा और उसी माध्यम में चला जाएगा। ये बीच में क्या डालेंगे, वो अभिलंब डालेंगे। अब यहाँ पे किसी को तरह समझ में आएगा, सर जी सीधा आया तो झुक गया है, गलती बनाया क्या? अच्छा स्केल नहीं है इसीलिए गलती। ना भैया ना, यही तो समझना है कि इधर आया है इधर जाएगा, लेकिन झुका क्यों, फिर अभिलंब से भागा क्यों। भैया अभिलंब के भी सट जाता है, अभिलंब से भाग जाता है। यही हमको आज पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है कि भैया ये भागता क्यों है। दर्पण में क्या होता था, अब देखो यहाँ पे हम दर्पण इसलिए पढ़े क्योंकि यहाँ पे प्रकाश आता टकरा के भाग जाता, दर्पण का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रकाश नीचे में चल जाता। अब प्रकाश आर पार होने का मतलब कांच पारदर्शी होना चाहिए, और कांच पारदर्शी होगा तो कथी हमरा सामने से बुझाएगा। भैया रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, वहाँ पे बाहर से देखते हैं एकदम सब मेकअप लगा कर बैठी हुई रहती है, वही में हम हो सजाते हैं, होता है। लेकिन यहाँ पे हम अपना जाते हैं शकल देखने, कलुआ दिखाई पड़ जाता। देखा है तू अपना शकल, गधा तुमको दिखाई पड़ेगा, हमको पता है भैया। अब यहाँ पे यही समझना है भैया। अब ये दिख गया मतलब यहाँ लेंस पढ़ेंगे, लेंस चश्मा, हाँ लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो हम सबसे पहले आज अपवर्तन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। आज नहीं कल, इसलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, अपवर्तन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। कंपेयर में समझ में आया क्या हुआ, यहाँ दर्पण था, ज़्यादा नहीं, बस आपको अंतर बताएं कि यहाँ दर्पण और वहाँ लेंस पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए। हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन, ठीक है। अब अपवर्तन देख लो। हम एक एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे अभी क्या बताए थे कि प्रकाश एक हम क्या लेते हैं, पारदर्शी माध्यम लेते हैं। क्या है, पारदर्शी माध्यम है। बीच में हम लोग अभिलंब लेते हैं। क्या है, अभिलंब है। और अभिलंब क्यों लेते हैं वो देखिएगा पिछले लेक्चर में, इसमें बताएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रकाश आ रहा है और इधर से हल्का झुक गया, एगो बना दिए, बिल्कुल प्रकाश आ रहा हल्का झुक गया। दूसरा बनाते हैं, ये एक पारदर्शी माध्यम लिए, ये बीच में क्या है, अभिलंब है, ठीक है। यहाँ प्रकाश आ रहा, ठीक है, और यहाँ से दूर भाग जा रहा है। क्या किया, अभिलंब से दूर भाग गया। यहाँ अभिलंब के पास है, यहाँ अभिलंब के दूर है। अब दोनों में अंतर समझाते हैं। हम लड़कों में क्या है, लड़का कंपेयर जरूर करेगा। हम लड़कों में दोस्ती में एक दोस्ती ऐसा जरूर होता है कि जिसके हाथ में बाइक मिला, कोई गाड़ी मिला, भैया वो इतना स्पीड चलाएगा कि यमराज के साथ साथ उनके भैंसा पीछा करने में थक जाते हैं, वो जितना स्पीड चलाता है। गलती से यमराज गति करते हैं, गलती से तू कहीं सट जो तो दोनों के साथ उठा के ले चल जाओ। हमरा गैंग में है भैया ऐसा दोस्त, तोरो समय होगा, हमरा पता है। लड़का के ग्रुप में नियम है कि होता ही होता है। अब वही क्या करता,
पूरे स्पीड में एकदम जाते रहता है, लेकिन जैसे ही बाजार आया भैया उसको ब्रेक लेना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, हम जब बाजार में नहीं थे यानी कि रास्ता फुल था, रास्ता में जगह था, गया 100 के स्पीड में, लेकिन जैसे ही बाजार आया, मार्केट आया, मार्केट में भीड़ रहता है, किसी को देखना रहता है, कोई जा रही है उसको देखना रहता है, तो वहां पे क्या करते हैं, गाड़ी स्लो चलने लगता है, भीड़ के कारण गाड़ी स्लो हो जाता है। सेम इसी प्रकार यहाँ होगा, देखते हैं भाई स्पीड में ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्पीड कम गया। क्या हुआ, स्पीड कम गया, मतलब क्या हुआ, पास आ गया। कम गया तो अभिलंब के पास आ गया, लेकिन वही ये आ रहा है अपना, लेकिन वही क्या किया, एक माध्यम चेंज किया और ये स्पीड हो गया। मतलब कि बाजार से स्टार्ट किए, घरे तो हम ठीक थे, बरजोरी करके हम गाड़ी ले गए चला के, गाड़ी तो हम चलाते हैं कितना स्पीड में, टन कदम 40 चलेगा। अब उसको गया, वो जबरदस्ती कोई के देख लिया मार्केट में, हमसे बरजोरी गाड़ी ले ही लिया, मार्केट में कैसे आराम से गया, लेकिन जैसे ही मार्केट से बाहर निकला भैया फिर वही उसका रफ्तार हो गया, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। मतलब इसका ये है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो उसका प्रकाश का क्या होता है, स्पीड कम जाता है। क्यों, क्योंकि देखो हवा है और पानी लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, हवा और पानी लेते हैं। अगर हवा में देखे तो प्रकाश स्पीड चलता, लेकिन वही पानी में देखे तो वो पार्टिकल पास हो जाता। हवा में तो दूर है लेकिन पानी में पास है। अब कंपेयर किस में किससे करेंगे हो बता दीजिए। कंपेयर, एक बात बताओ, कंपेयर कभी किया? कंपेयर अगर माना जाए कि राजा में कंपेयर करना हो पैसा वाला से, तो पैसा वाला से कैसे कंपेयर करते हैं? अगर कोई 1000 रुपया कमा रहा, कोई 200 कमा रहा, तो यहाँ पे 1000 रुपया वाला होगा, लेकिन इसी 1000 रुपये को कंपेयर अगर 1500 वाले से किया जाए तो ये गरीब हो जाएगा। इसी 1500 वाले को अगर यहाँ पे 2000 से किया जाए तो ये गरीब हो जाएगा। मतलब कंपेयर करने का मतलब ये है कि कंपेयर किससे कर रहे हैं वो देखा जाता है। अगर हवा पानी में लेंगे तो पानी हो जाएगा ज़्यादा पार्टिकल वाला, अगर पानी और कांच में ले ले तो कांच हो जाएगा, अगर हीरा ले ले तो हीरा हो जाएगा। अगर किससे कंपेयर कर रहे हैं वो देखा जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाले का नाम क्या है, नीचे वाले का नाम क्या है, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो आगे जानेंगे। अभी हम अपवर्तन जान रहे हैं, आज ही क्लास में जानेंगे, लेकिन अभी अपवर्तन जान रहे हैं। अपवर्तन लिखो। तुमको क्या समझ में आया कि सर जी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, क्या बोला कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वो क्या हो जाता है वो बता दो। तो वहां पे एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गया, हाँ, तो हम लिखते हैं उसी को। जरा सा तू लिख पाएगा, लिख लेगा, लिखो जरा सा, लिख लिया। क्या लिखेगा, जब प्रकाश, भाई लिख लो, क्या लिख सकते, जब प्रकाश क्या करेगा, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, या फिर दूसरे माध्यम भी लिख सकता, दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करता, माध्यम में प्रवेश करता है, इसी माध्यम को प्रवेश करता है, तो उसके क्या हो जाता, उसमें क्या हो जाता, परावर्तन हो जाता। यानी कि कोई भी चीज़ क्या करता है उसमें, यानी कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो यहाँ प्रकाश क्या हो रहा वो बता दो। तो प्रकाश कुछ तो हो रहा, मतलब कि अगर यहाँ देखो तो पास आया, वहां देखो तो दूर गया, यानी ये कुछ तो हो रहा, यानी कि उसमें दिशा चेंज तुमको नजर आ रहा है। यानी कि इधर गया तो पास आ गया, ये भी दिशा चेंज है, भाई साहब दूर गया तो ये भी दिशा चेंज है, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, उसके दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि उसके माध्यम या दिशा लिख दो, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते, प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि एक प्रकाश क्या है, एक प्रकाश के पारदर्शी माध्यम दूसरे प्रकाश के पारदर्शी माध्यम में जाएगा। एक प्रकाश के पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पास आ जाता है या फिर दूर चला जाता, दिशा में परिवर्तन होता। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना आया समझ में? इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, लेकिन इतना आया समझ में? भाई साहब इसमें तो तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इतना बढ़िया समझा दिए। आया समझ में? आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे आगे। आगे क्या है, अभी तो स्टार्ट हम लोग किए, हाँ स्टार्ट तो किए हैं। अब तनका सा ये बता दीजिए हम लोग को, बता, बोलो क्या बताना है, सो बोलो बोलो भैया, नहीं मिट रहा सही से हो, एक मिनट रुक गया तनका सा। इसको पानी में हम लगाते हैं। अब एक बात हमको ये बता दो तुम कि जरा सा, कि अगर क्या बोले, अगर इसमें क्या होना चाहिए कि प्रकाश जो है वो हमेशा एक दूसरे के हो गया, आ जाओ। हाँ, अब एक बात बता दो तुम हमको कि अगर प्रकाश आएगा, ठीक है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो अपना अपना हिसाब से करना है कि किसमें हम किससे कंपेयर करते हैं। हम हवा और पानी का कंपेयर अभी कर रहे हैं। ठीक है, किससे कर रहे हैं? हवा और पानी का कंपेयर। एक पारदर्शी माध्यम लेते हैं, ठीक है, ऊपर लेते हैं हवा और नीचे लेते हैं पानी। अब यहाँ पे नॉर्मल लिए, इसका नाम अभी लिख देते हैं। ठीक है, ये आया और ये गया, आया और गया। ठीक है, अब आने वाले को क्या कहते हैं और जाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपतित, आपतित किरण। ठीक है, तो सर जी इसको परावर्तित कहते होंगे, क्या है कि हम लोग परावर्तन पढ़े थे, तो आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तन। यहाँ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो इसको अपवर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। समझ में आया? क्या गया? अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित क्या है वो तनका सा नहीं जानते, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब, समझ में आया? हाँ, इतना आया सर जी। अब इसके बाद एक और बात बता दो, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। ये कंफर्म नहीं है कि विरल ऊपर वाले को ही कहते हैं, नीचे वाले को सघन। हम हवा को नीचे ले आए तो विरल नीचे हो गया, मतलब कि जिसका पार्टिकल पास में होगा उसको सघन कहते, पार्टिकल दूर हो जाएगा उसको विरल कहते। समझ में आया? हाँ, यानी कि कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं वो देखना है, कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं वो देखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, विरल, और इसको कहते हैं सघन। यानी कि माध्यम दूगो होता, माध्यम क्या होता? दूगो होता, एगो विरल माध्यम, एगो सघन माध्यम। आए हवा पानी, सही है। अब हवा अगर विरल हो गया, यानी कि यहाँ हवा में पार्टिकल दूर दूर होता, पानी में पार्टिकल पास पास होता, तो पानी सघन हो गया। अगर पानी ले ले, कांच ले ले, तो कांच हो जाएगा सघन, पानी हो जाएगा विरल, क्योंकि पानी से भी ज़्यादा होता कांच में। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आया, ये दूर क्यों जा रहा, पास क्यों जा रहा? एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कांच का ग्लास देखा होगा, उसमें हम लोग पेंसिल डालते हैं। क्या करते हैं? पेंसिल डालते हैं। अब वहाँ पे पेंसिल क्या होता है, तो पेंसिल जहाँ से पानी स्टार्ट होता है वहाँ पे टूटा हुआ प्रतीत होता है। हम लोग को नज़र क्या आता है कि वहाँ पे टूटा हुआ है, दिखा होगा। एक कांच का ग्लास लो, उसमें पानी डालो, अब उसमें पानी डाल दिया। अब वहाँ पे ये देखना है तुमको कि क्या जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा, जिसमें ग्लास में पानी है, क्या वहाँ पे हल्का आगे पीछे हो रहा? यानी कि अगर ये छोड़ यहाँ है तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, हो रहा। हाँ, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक शीशा के कटोरी लो, कटोरी में एक सिक्का डालते हैं। क्या करते हैं? सिक्का डालते हैं। उस सिक्का को देखो, या फिर गंगा जी तालाब तुम्हारे पास में है या फिर जाता होगा तो वहां पे देखो, बाल्टी में को क्या करो कि पानी ले लो, वहां पे देखो उसका तल जो है वो पास में नजदीक आता है। जब हम लोग तालाब में जाते हैं, देखते हैं नदी में, पोखर में, तो उसका तल पास में नजर आता है, लेकिन वास्तव में उसका तल दूर होता है। अगर हम बोले कि एक कटोरे में पानी लो, वहां पे पैसा डालो, तो पैसा जब तुम वहां हाथ डालोगे उसमें,
तो हाथ डालोगे तो पैसा नीचे होगा लेकिन तुमको दिखेगा कि पैसा ऊपर है। तो पैसा तुम ऊपर खोजोगे लेकिन पैसा कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि पैसा तो हवा में लटकेगा नहीं भैया, वो तल में ही रहेगा। तो पैसा तल में रहता है लेकिन हल्का सा उसको ऊपर नजर आता है। ठीक है। सर जी यहाँ आप बता रहे हैं कि अगर क्रॉस आएगा तो क्रॉस गया, यानी कि अगर वो तिरछा आ रहा तो तिरछा जाएगा, उसमें नो कोई बात है, यानी कि तिरछा आया तो तिरछा गया। अगर हम अभिलंब के बराबर प्रकाश डालें तब हमर मर्जी, हम तो कहीं से डालेंगे, आपको काम है बताना भैया, बताना तो पड़ेगा आपको। सही बात है, अगर हम तिरछा डालते हैं तो वो आगे जाता है या फिर पीछे जाता है, वो तो बरोबर है। लेकिन अगर हम सीधा डालते हैं तो आइए देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछ दिया भैया तो बताना तो पड़ेगा। ये हम ले लिए परावर्तन, हम लोग को डालना है प्रकाश सीधा। क्या करना, प्रकाश सीधा डालना है, तो प्रकाश हम लोग सीधा डाल दिया, सर जी डाल दिए। यहाँ क्या होगा बता दो। तो सर जी हम पिछले बार पढ़े थे कि प्रकाश अगर सीधा है तो जिस तल से आएगा, सॉरी जिस रेखा से आएगा उसी रेखा से लौट जाएगा। ये हम पढ़े थे प्रकाश का अपरावर्तन में, जो सेंटर से होता था, लेकिन यहाँ तो सेंटर से नहीं हो रहा ना, मतलब इसका कोई कंडीशन दूसरा है ना भैया ना। ये निशान देख रहा, निशान के हिसाब से मत बताना वरना गलत हो जाएगा भैया। मेरा काम है बता देना, अब तुमको सही करना है। कमेंट जल्दी करो, कमेंट करो, कमेंट कर रहा। हाँ अब मैं बताता हूँ, एकदम सही है। अगर हम क्या करते, एकदम सीधा गिराते, अगर हम सीधा गिराते हैं तो वहां पे क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम से लौट जाता है। क्या हुआ, जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम से प्रकाश लौट जाता है। इसका मतलब एक कांच का गिलास लो, ले लिए, तू तो ले ले है, हमें पता है, पानी भी ले ले है, पेंसिल टेढ़ा डाला था, अगर पेंसिल सीधा डालो, क्या करो सीधा डालो, सीधा डालो, वो पेंसिल तुमको सीधा ही नजर आएगा, वहां से टूटा हुआ प्रतीत नहीं होगा। क्योंकि ये जब सीधा डालते हैं तो ये नियम है कि माध्यम कितना भी चेंज हो जाए वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीधा में प्रकाश जितने डिग्री से आता उतना ही से लौट जाता। समझ में आया। हाँ अगर हम तिरछा डालेंगे तो तुमको उस टाइम से सीधा दिख रहा था, ओहो क्या है कि तुम उस टाइम से सीधा पेंसिल डाल रहा था इसलिए तुमको सीधा दिखा। भैया तिरछा डालो, तिरछा तो तुमको वहां से टूटा हुआ प्रतीत होगा। उस टाइम से लड़का परेशान है कि सर जी हम सीधा डाल रहे थे उस टाइम से टूटा हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था, हमारा सब गलती मान लेता है का ना भैया ना, उतना भी हम गलत नहीं है जितना तुम हमको सोच लिया है। भले मेरे पास टेक्नोलॉजिया नहीं है लेकिन मेरा दिमाग के पास टेक्नोलॉजिया बहुत है, मेरे दिमागों में है जो तुमको नॉलेज दे सकते हैं। बिल्कुल, चलो आ जाओ। आया इतना समझ में। हाँ अब थोड़ा सा और अंदर डीप में जाते हैं भैया, क्या करना वो देखते हैं। सघन माध्यम, विरल माध्यम पता चला। हाँ इसी में बता दूं, हम गलती मिटा दिए तब तो इसी में बताते हैं। अच्छा मिटा दिए तो मिटा देते हैं। देखो अब एक और बात बताते हैं, इसका कुछ नियम होता है, बस नियम बताते हैं क्या होता है। इसका कुछ नियम होता है। अब नियम क्या है, इसका दो नियम होता है। कितना होता है, दो नियम होता है। ठीक है, दो नियम होता है। अब नियम तो जानता होगा ना, जब हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे तो वहां भी दो गो नियम होता था। कितना होता था, दो नियम होता था। यहाँ भी देखते हैं हम लोग। सर जी जैसे वहां पे था कि आई यानी कि ये अभिलंब है ना। हाँ तो ये अगर प्रकाश आएगा, अगर ये मुड़ गया तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि प्रकाश जितने डिग्री से यहाँ है, प्रकाश यानी कि यहाँ क्या है, अभिलंब से जो मापेंगे उसको आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं। यानी आई और आर तो बराबर नहीं है, हम कहते हैं आई और आर बराबर है। कैसे वो बताइए, बताएं। लेकिन वास्तव बात बताएं, ये बराबर नहीं होता है। तुम सही बोला है सर जी, हमको गलत बता रहे थे और आप ही गलती है। क्या कीजिएगा। ठीक है। और ये क्या है, अभिलंब है। आया समझ में। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण। यहाँ आई और यहाँ क्या है, आर है। ये दोनों सबसे पहले बराबर नहीं होता। हम लोग परावर्तन में पढ़े थे कि पहला नियम होता है क्या हुआ था कि साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होता। क्या बोले, ये दोनों बराबर नहीं होता है।
आया समझ में? हाँ सर जी, इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर नहीं होता है। अब क्या इसका मतलब क्या, यहाँ देखो अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण, इसको हम लोग कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। म्यू क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। और म्यू जो होता है वो साइन आई बराबर साइन आर होता है। सर जी कैसे बताते हैं, कैसे वो बताते हैं। देखो साइन आई और साइन आर क्या है, निकालने का इसका क्या, अपवर्तित कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। अपवर्तित मतलब कि ये कोण कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर साइन आई और साइन आर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, साइन एंगल जो दिया रहेगा मान लो 30 डिग्री तो 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री तो 60 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री जो दिया हुआ रहेगा एंगल यहाँ पे डालेंगे। क्या करेंगे, एंगल हम लोग यहाँ पे डालेंगे। समझ में आया? हाँ समझ में तो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे एक बात बताओ, हम लोग और आगे बता सकते हैं लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में बताएंगे कि म्यू का एक और फॉर्मूला होता है आर बाई भी। क्या होता है? आर बाई भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और भी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वो होता है। समझ में आया? वो म्यू बराबर ही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, अगले में डालेंगे, अगले में डालेंगे या फिर देखेंगे तुमको अगर अच्छी होता है तो ठीक है, वरना हम अभी ये जानते हैं कि साइन आई बराबर साइन आर जानते हैं। अब ये क्यों और कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एंगल यहाँ पे देगा, मान लिया जाए, चलो यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट बनाते हैं। आई बराबर दे दिया 60 डिग्री और आर बराबर दे दिया 30 डिग्री, तो हमको अगर अपवर्तित निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन जो आई है वो कितना है, 60 डिग्री है, और साइन आर जो है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग हल कर सकते हैं। यानी कि साइन 60 के मान क्या होता वो बता, साइन 30 के मान क्या होता, भैया भुला तो नहीं गए हो, आया समझ में? तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। इसको हम बनाएंगे तब जब इसको क्वेश्चन प्रॉपर आपको देंगे, आपको क्वेश्चन देंगे तब हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको परिचय पढ़ रहे हैं, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं। सीधे समझ में आया? क्योंकि साइन 30 का हाफ होता और 60 का √3/2 होता, नहीं 3/2 होता है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं भैया सही है, 3/2 सही है हम, है ना। तो ऐसे होता, तो हम क्या करेंगे, इसको बता सकते हैं हम। तो अगर एक क्वेश्चन हम देंगे तो बता सकते हैं। ये समझ में आया? हाँ, यहाँ से नियम लिखना है। क्या करता, नियम लिखना है हम लोग को। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और इसके बारे में एक और बताएंगे कि ये जो है ना, ये जो लिखा था ये स्नेल्स का लॉ कहा जाता है। स्नेल का लॉ क्या कहा जाता, स्नेल, इसका क्या कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं, स्नेल लॉ। समझ में आया? हाँ, इसको कहते हैं हम लोग। इसका ये पहला नियम हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट लॉ, पहला नियम स्नेल लॉ। अब दूसरा जानते हैं, दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोला, आपतित किरण, खुद से लिख लो भाई, आपतित किरण और क्या है, अपवर्तित किरण और क्या है, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आया समझ में? ये दूसरा लॉ है। पहला ना स्नेल का लॉ होता, दूसरा ये होता। समझ में आया? जी हाँ, इतना क्लियर है तुम्हारे? अब क्लियर है तो भाई साहब एक और बात बता देना। क्या बताना है सर? ये एक और बात पूछ के इतना पूछ लिए, अभी तक क्लियर है? ये अपवर्तित का इंट्रोडक्शन था। क्या था? इंट्रोडक्शन था, परिचय, इतना हम बता दिए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में लाएंगे। अब अगले लेक्चर में ये लाएंगे कि क्या कहते हैं इसको, लेंस कितने प्रकार का होता है ना, लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हम दूर देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, निकट देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, या फिर क्या कहते हैं लेंस हमारी आंखों में कौन सा लगता, ये सब अगले लेक्चर में। ये पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में जितना होगा, शॉर्ट इसलिए आपको दे रहा है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए और इतने मज़े से पढ़ते रहिए और पढ़ने के बाद रिवीजन करते रहिए।
ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। भाई जा रहा, लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा, इसको करके जाना। जी हाँ, बिना किए हुए गया तो समझ लेना भैया थोड़ा सा मेहनत लगता है, कर दो ना लाइक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर कल सुबह। तो जय हिंद।